अगर कभी चाहते हो कि हमारी फिल्म बने और कामयाब हो तो उसके लिए जरूरी है इंडियन फिल्म का हाँ जी। खुलना। लड़ाई जो है ना वो पॉपुलर तो हो सकती है, वो फैशनेबल नहीं हो सकती। हाँ। फैशनेबल जो है ना वो सुलह ही होगी। सुलह भाई शेख रशीद साहब ने बड़ी बड़ी वाहियात बातें की हुई है बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में। उन्होंने तो डिड्यूस नहीं किया कि मर्डर का कोई ताल्लुक जो है आसिफ अली जरदारी से है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं डाउन था लेकिन आपकी टाई देख के मैं हशाश बशाश और बहाल हो गया। सर फ्राइडे है सर। आपको पता है वीकेंड पे मैं टाई बांध लेता हूँ। लोग जो हैं कुछ वीकडेज पे टाई बांधते हैं, मैं ज़रा स्टेटस को के आपको पता है हमेशा खिलाफ रहा हूँ, तो मैंने वीकेंड पे टाई बांधना शुरू कर दिया। जिस वक्त टाई वाले यूं खोल के ऐसे कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त टाई पहन रहे होते हैं। सर काम सर देखिए सर, जो बंदा ये ज़िंदगी में समझ लेना कि सर जो दुकानें जो होती हैं ना सबके लिए, वो खुली होती हैं वीकडेज पे और वीकेंड पे बंद रहती हैं। सर असल में जो दुकानें वीकेंड पे खुली होती हैं ना, वहाँ आपने जाके काम करना है, वाह। वहाँ पे आपने जाके कॉमर्स करनी है थोड़ी सी। तो सर मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। सर और आपको पता है कि कई जो हैं बुजुर्ग वो इस तरह की भी बातें करते होते थे, हमें तो पता नहीं कि छुट्टी जो है वो वीकडे वाले दिन रखो, वीकेंड वाले दिन काम रखो। बेसिकली बेगम की और आपकी छुट्टी कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। सर वाह, सर ये उनकी बहुत और बड़े सालों बाद उन्होंने रियलाइज़ किया होगा। सर ये देखिए, जब भी हम जिक्र करते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बुजुर्गान ने कहा, तो ये कोई एक शख्स नहीं है, ये उनकी कलेक्टिव विजडम जो है, जो हमें पास डाउन की गई है, हम उसकी बना पे फिर लोगों को भी आगाह आगाह करते हैं कि ऐसे करें ज़िंदगी के अंदर। को करे ना करे उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको पता है हमारे प्रिंसिपल्स तो हैं वो बुजुर्गान से हैं, क्योंकि सर एक्सपीरियंस की कोई सर वो नहीं होती सर, उसको नेमल बदल नहीं है। कोई बदल नहीं है उसका, वो बंदा उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर हम एक्सपीरियंस के साथ हैं। और लेकिन ये भी एक सर मसला है कि जब किसी ने एक्सपीरियंस ना लिया हो किसी चीज़ का और सिर्फ उसकी उम्र बढ़ गई हो, तो उनको चुप करके बैठना चाहिए। सर बिल्कुल वो भी। और आपने जो पहली वाली बात की है ना, मैं उससे 200% अग्री करता हूँ। और मैं अब जब देखता हूँ ना कि मैंने जब जब ज्ञान बांटा अपने से बड़े को, तो अब जब मैं देखता हूँ ना कि खुद जब मेरी उम्र गुजरी है, जब मैंने वो एक्सपीरियंस की है, तो मुझे महसूस होता है कि मैं कितना बड़ा चाहिए था। मैंने उसको नजायज ज्ञान पेल दिया, वो ठीक जा रहा था जिंदगी में। सर अपने से आपसे कोई 1 साल भी बड़ा हो ना सर, या 2 साल बड़ा हो, उसको आपने इक्वल रखना है सर। इसके अंदर ना हमें लेयर्स डालनी चाहिए सर। जो अगर आपको कोई बंदा ज्ञान दे रहा हो ना, और वो आपका फ़र्क एज डिफरेंस इज 5-6 ईयर्स, आपका चुप कर यार। हाँ वही अगर 20 ईयर्स बड़ा हो आपसे बंदा, मतलब आप 40 की और वो 60 का है, वो जो 40 से 60 तक का सफ़र उन्होंने काट लिया ना, वही तो सारा सर वो पुडिंग है सारी वहाँ पे सर। और वो पुडिंग जब आपने लेनी है आपने चखनी है सिर्फ, पूरी कभी नहीं देगा आपको। बिल्कुल सर। वो एक पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, अब उसकी क्या बुनियाद थी, लेकिन वो ये था कि मतलब अगर कोई आपसे 3 साल तक बड़ा है या 3 साल तक छोटा है तो आप सेम जनरेशन है। यस, यस जनरेशनल बात है ना। हाँ मतलब उससे ज्यादा कोई बड़ा है या उससे ज्यादा कोई छोटा है तो फिर जनरेशन बदल गई है। हाँ तो बहरहाल भारत सर बिल्कुल ठीक है। बाकी सर शो का तो यही है कि हम इस शो पे जब बैठते हैं सर, तो हम ना एक और जोन में एंटर कर जाते हैं। हम किसी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते। जब जिन दो कुर्सियों में नशिस्त संभाली है हमने, तो हम फिर जनरेशंस को ख़त्म कर देते हैं। हम हर जनरेशन के लिए हो जाते हैं फिर, क्योंकि आपके पास चॉइस आ गई ना। एक बंदा आपके आमने सामने खड़े सर किसी महफिल में, उसके पास चॉइस नहीं है कि वो मुंह मोड़ के चले जाए। इनके पास चॉइस है, तो हम तमाम लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अपने से बड़ों को अगर हम कभी ऐसे उनको ये महसूस हो कि हमने एक पेल दिया है बगैर किसी वजह के ज्ञान, तो उसमें ये है कि मतलब नाराज होने वाली बात नहीं है। आप हल्का सा मुस्कुराएं जेरे लब के, बेटे तेन पता लगेगा। हाँ 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 हाँ, सर बिल्कुल। सर जैसे हम अब ये किस्सा करते हैं, को बंदा आपको फोन करता है कि यार मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है, तो आप कहते हैं ओके गुड लक। तो सर ऐसे ही है सर ये भी। तो सर आगे चलते हैं हम। प्लीज। पहली खबर कर लेते हैं सर पीटीआई के हवाले से। बहुत चीज़ें हो रही हैं सर। पीटीआई एक जलसा करने को भी कोशिश जारी है। कल रात को हमारे कुछ दोस्त उठाए गए हैं। बेसिकली उठाए गए से मुराद है बाकायदा गिरफ्तारी हुई है। हाँ। शुमारी इलाका जात नहीं लेके गए, तो अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात है, मुस्बत बात है। हाँ बाकी हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जलसे की तैयारी करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ नहीं, हाँ जलसे पे, लेकिन सर इस समय 7 बजे घर चले जाने उन्होंने, 6:30 बज के आप निकल जाए। तो जलसा सुबह के वक्त ले है ना सर, आप शुरू करें कुछ 11-12 बजे। आप अपनी जो छोटे स्पीकर्स हैं उनको आप शुरू कर दें 1 to 4, 5 और 6 PM के बीच में आप अपने हार्ड हिटर्स को ले आएं, और उसके बाद रोटी को लेकर घर चले जाएं। आप रोटी नहीं होती सर वहाँ पे। सर नहीं होती। और वो तो वैसे भी रोटी तो होती होगी तो वो उसी वक्त दे देते होंगे जब लेके आते होंगे, या हाँ मिड में लेके आते हो लोगों को। सर ये तो जो खबर ये नहीं है हमारे पास। खबर है सर पीटीए की एक और कारकुन है, ये शारदाना गुलजार इनका नाम है, और इन्होंने असेंबली के बाहर गालिबन एक रिपोर्टर को या किसी को एक इंटरव्यू दिया।
और इस इंटरव्यू में वो बहुत कोई ऐसी बातें कर गई जो लोग ऑफेंड भी हुए, हमें भी बुरी लगी। वो बेसिकली उसके अंदर तमाम बातों के अंदर जो सबसे जो एक तो वही पुरानी ना कि ये चोर है सारे और हम ठीक हैं, वो खान ठीक है, वो देखो जेल बैठा है, उसको बाहर लाओ, उसको ये कर दिया। बीच में उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को बीच में लाए और साबिक हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद के ये जो आसिफ अली जरदारी है, इसने अपनी बीवी को शहीद किया है। कि वो जो असैसिनेशन थी सारी, उसका उन्होंने जिम्मेदार उनको ठहराया, जरदारी साहब को, ये वो कह रही है शंदाना को। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या सोच रही थी, या इससे पहले क्या किया हुआ था, या इसके बाद क्या होना था। बट ये गुफ्तगू जो है ये किसी भी जगह पे मतलब होनी ही नहीं चाहिए। आप देखें, इमरान खान और जरदारी और नवाज शरीफ, इन सब की आपस में कोई ना कोई टसल हमेशा से रही है। इमरान खान की सबसे रही है, नवाज शरीफ साहब की जरदारी शरीफ साहब से भी रही है। नोबडी गोज दिस फार, कोई इतना पर्सनल नहीं हुआ आज तक सर। और ये इनका कहना क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी के अंदर मेरी वाहवा होगी, तो अगर पार्टी भी के अंदर कोई उनको वाहवा कर रहा है तो उसको भी शर्म आनी चाहिए, और इनको तो खास तौर पे आनी चाहिए। बिल्कुल सर। और ये जो है ना, ये शंदाना गुजार साहिबा जो है, इनके बहुत आगे पीछे बयानात आ रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। ये ना पीटीआई में भी स्पेशल हैं। अच्छा। ये तो अजीब ही चीज़ है। और ये इस तरह की चीज़ें ना मैं अक्सर देखता हूँ, ये पीटीआई वाले बड़े कैजुअली बोल जाते हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है, अब आप ज़रा थोड़े से को मतलब कोई इन्वेस्टिगेट कर लो, मतलब उस तरह से इन्वेस्टिगेट करने की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ थोड़ा सा गूगल ही कर लो। सो बुनियादी बात ये है कि मतलब ये तो बहुत ही कोई अजीब सी थियरी है। मैं इधर ना इनको सिर्फ एक मशवरा देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप कैजुअली इस तरह की बातें कर जाते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन किसी दिन ना आप फंस जाएंगे, ठीक है, और आपको समझ नहीं आएगी कि अब करना क्या है। मसलन बुरा फंसेंगे। आप बुरा फंसेंगे। अच्छा, वो कैसे? यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अदालत नहीं जाता, चला भी जाएगा तो आप क्या ही हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी दिन कोई पीपल्स पार्टी की, मतलब ये आसिफ अली जरदारी साहब खुद, या उनकी कोई फैमिली, या उनका कोई वेल विशर, शरीर मान हो सकती है। शरीर मान हो सकती है, वो किसी दिन अगर बरतानवी अदालत चले जाए और वो कहें जी कि हमने तो बेनजीर भुट्टो असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन स्कॉटलैंड यार्ड से भी करवाई थी, वो आए थे यहाँ पे। वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने तो डिड्यूस नहीं किया कि इसका मर्डर का कोई ताल्लुक जो है आसिफ अली जरदारी से है, तो या तो वो गलत थे, तो हमें उनसे पैसे वापस लेके दें जो हमने स्कॉटलैंड यार्ड को दिए हैं, और अगर वो सही थे तो फिर एनू फड़ो शंदाना गुजार नो। क्योंकि उन्होंने इफेक्टिवली तो फिर स्कॉटलैंड यार्ड को भी डिफेम किया है। तो केस करें। ये फंस जाएंगी, और फिर पता नहीं कितने जुर्माने होंगे, जेल टाइम हो सकते हैं। वीजे नहीं लगेंगे सर। वीजे नहीं लगेंगे, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। सो ये, और फिर वही बात है कि शंदाना गुजार साहिबा तो अब मतलब आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज, लेकिन वो तो चले अब काफी बड़ी उम्र की होंगी, उनकी मतलब जिंदगी गुजार बैठी हैं, हो आई हैं बाहर से, सैरें कर ली हैं, यहाँ उनकी जिंदगी ठीक होगी। जो इधर बच्चे बच्चे बाकी हैं, इन्होंने अभी आगे जिंदगी गुजारनी है, आप ना अपने वीजे बंद करवाओ, और ये इस तरह को थोड़ी सी, मतलब हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये जो गैर मुताद गुफ्तगू है, ये आपको फंसवा देगी एक दिन। सर एक तो फंसवा देगी, दूसरा सर देखिए हम वापस नहीं जा सकते उस दौर में जब किसी की जातियात और किसी की घरेलू जो बातें हैं वो चादर चार दीवारी वाले जो असूल है उसके अंदर लिपटी रहे, बांध रहे हैं। ये घरों के अंदर जाने का रिवाज क्या पैदा हो चुका है। मतलब आप देख लें, अली मीन गंदापुर ने नाजेबा गुफ्तगू की फीमेल एंकर्स के बारे में, मरियम नवाज साहिबा के बारे में, फिर शंदाना गुलजार ने इस किस्म की बात कर दी। नून लीग वाले भी करते हैं, तारर साहब नहीं छोड़ते। उसके अलावा आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं तो वहां बड़ी देर होता है, एक तवील हिस्ट्री है। लेकिन ये इंसिडेंट्स ना इतने ऑन द नोज नहीं होते थे। मैं शेख रशीद साहब ने बड़ी बड़ी वाहियात बातें की हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में, एक ज़माने में यहाँ दोहरा भी नहीं सकता वो। बट माय पॉइंट इज के अब, और ये सिर्फ को पाकिस्तान सेंट्रिक मसला नहीं है सर। आप अमेरिका में देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धो धो के लगाता है। अब डेमोक्रेट्स के अंदर भी कुछ लोग उभर के निकले हैं इस रेस के अंदर, जो रिपब्लिकन्स को धो धो के लगाते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनके जो कुछ कारनामे हैं उनके ऊपर तो ये सब लगे होते हैं। सर असल में पाकिस्तान में मुझे एक चीज जो है ना वो बड़ी मैं बुरी समझता हूँ कि यहाँ पे कॉमेडी की ना, आप ज्यादा समझते होंगे इस बात को, कॉमेडी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉमेडी की डेप्थ नहीं है। कॉमेडी का तो देखिए सर पॉइंट ये है कि आप ऑफेंड करें किसी को, और लेकिन उसमें ये होता है कि ऑडियंस अगर मिल जाए ना आपको, तो कॉमेडिक और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कॉमेडी कर रहे हो तो ये सब चीजें कवर हो जाती हैं उसके अंदर।
तो ऑडियंस वैसे ही अवेयर होती है। वो ऑडियंस आप फिर एक सियासतदान को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अमेरिका में चले जाएं, जॉन स्टुअर्ट है, ट्रेवर नोआ था, जेमी जॉन ऑलिवर है, दीगर मतलब लोग हैं जो सियासी कॉमेडी करते हैं और सियासतदानों पे कॉमेडी करते हैं, तो ऑडियंस का पेट भरा रहता है उसके ऊपर, क्या ये मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। यूके में भी होता है, यहाँ है ही नहीं ऐसा कुछ। तो फिर जो लो हैंगिंग किस्म की चीज किसी सियासतदान को मिलेगी, वो कहेगा मैं ही पकड़ के बॉल खुद ही उछाल के छक्का मार दूं, देखी जाएगी, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो थोड़ी गालियां पड़ जाएंगी। तो असल में सर मेरा तो अपना ख्याल है कि पॉलिटिकल सैटायर हो जाए वो, या पॉलिटिशियंस के हवाले से कॉमेडी हो जाए, उसको एंटर करने की उसकी स्पेस क्रिएट होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल वो होनी चाहिए। और दूसरा तो जो इसका सवाल का जवाब है वो बड़ा सादा है। वो मतलब जिस तरह से हम पहले भी कर चुके हैं 90s में, बिल्कुल यही ज़ुबान, यही ख़वातीन के बारे में बुरी होता था। बातें, सारा कुछ नून लीग ने किया। नून लीग जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की की उसने, नून लीग ने बहुत ज़्यादा वोटर अट्रैक्ट किया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पीटीआई ने ये किया, उनको भी बहुत पजीराई मिली। बेसिकली अवाम को ये पसंद है, मतलब तो कहीं और से नहीं मिल रहा, तो बस ये चलेगा। बहरहाल सर उनको देखते हैं आगे जाके कोई एक्शन लेता है नहीं लेता। वैसे तो वही वाली सर इसके अंदर मिसाल है कि चिकड़ के अंदर आप पैर रखेंगे तो आपके ऊपर भी थोड़ा सा आएगा। शायद पीपल्स पार्टी दूर ही रहे इस मामले से। हाँ जी, जो देखिए लोगों को भी समझ में आता है ना कि लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें तो मतलब हम जो वैसे तो टैक्स देते नहीं है, लेकिन सबसे ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। मतलब हम दूध के डब्बे पे भी देते हैं, हर बाकी चीज पे चीज़ों पे देते भी हैं। देते हैं। तो वो उसका हमें जो है वो ना कोई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ना कोई हेल्थ केयर मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है। बेसिकली सबसे बढ़ के हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बस ठीक है, हम और तो कुछ, वो जो हुक्मरान हैं वो वही एलीट फैमिलीज़ हैं, तो इन्होंने अपनी बारी लगाई हुई है। हमारा बीच में से एंटरटेनमेंट यही है कि ये एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, तो वो हम तो वो हमारा टैक्स मनी रिटर्न है बेसिकली। बिल्कुल सर। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर एक और खबर ये बहुत ही मुस्बत खबर है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है सर, और मैं बड़ा खुश हूँ उस इनिशिएटिव से। बड़ा मेरे दिल से करीब है ये इनिशिएटिव, और शुक्र उन्होंने ये किया है कि अब से जो शख्स इस मुल्क में ऑर्गन डोनर बनना चाहता है, उनको इस चीज़ की इजाज़त ना सिर्फ है, बल्कि उनके आईडी कार्ड जो है, उनके ऊपर जब वो आईडी कार्ड आप नया बनवा लें, उसको चेंज करवा लें, उस पे एक एम्बलम सा लगेगा जो डिक्टेट करेगा ये कि ये शख्स जो है, ये एक ऑर्गन डोनर है। तो खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है और वो उसके बाद ऑर्गन डोनर लिस्ट में है, तो उनके ऑर्गन्स जो हैं डॉक्टर्स जो हैं हार्वेस्ट करके किसी और जिस ज़रूरतमंद को कर दे सकते हैं। तो सर ये एक बहुत ऊँचे दर्जे का एक सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, जो शख्स जो है जीते जी साइन करके चला जाता है कि ये मैं करने को तैयार हूँ। और मैं भी सर आपको ये बताऊँ, अगर ये इसका इसका पता चल जाए तरीक़ेकार क्या है, तो आई वुड नॉट हेजिटेट टू डू इट माई सेल्फ इवन। हाँ, इसके अंदर और बड़े मसाइल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल चूँकि है कि यार दिस इज़ गुड टू गो, दिस इज़ ओके, तो मुझे पसंद है, ये होना चाहिए। और बाकी मेडिकल कम्युनिटी को भी आगाही की जाए कि अब आप चेक करें कि भई इनका लिस्ट के अंदर को, बस ये ना होना सर कि जब तक खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई है और 10 घंटे तक पता ही नहीं जी ऑर्गन डोनर थे। तो मेरा तो ख्याल है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का ना सिर्फ ये रोल है कि अवाम की हद तक वो अवाम को क्या आप बन सकते हो, और फिर मेडिकल जो स्टाफ है आपका, उनको पता ही नहीं। सर बिल्कुल, एक तो ये बहुत एहसन इकदाम है हुकूमत की तरफ से। दूसरा ये है कि इसमें एक और मुस्बतनेस ये है कि ये शायद कल की खबर है, और अभी तक कोई इस पे आउटरीच जो है वो रिलीजियस क्वार्टर से नहीं आई नहीं है। है। ठीक है, एक तो ज़ाहिर है हुकूमत ने अपने साथ बोर्ड में को 3-4 मौलाना बिठा के ये फैसला किया होगा। सो उन मौलानाज़ की एंडोर्समेंट इसमें साथ होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है हम जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको पता है कि इसको ऑर्गन डोनेशन को पे जो है कुछ एक मजहबी अनासिर ऐसे थे जो इसके साथ एग्री नहीं करते थे। इसको गैर मज़हबी समझा जाता था। हाँ जी, उसमें इस तरह की एक तो आर्गुमेंट मेरे ख्याल में है कि जी अगर खुदा ने किसी को नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हो। अगेन उसके आगे फिर आर्गुमेंट ये है कि फिर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई भी नहीं होनी चाहिए। अब फिर तो सो सर हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी तो भी गलत हुई ना फिर उस तरह से। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो ख़ैर मेरे ख़्याल में उनकी वो तो था ही गलत उनके उसमें। लेकिन अब देखिए, अगर हुकूमत ने 3-4 मौलाना को रखा हुआ था बोर्ड में, हाँ। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि तो कोई वी डोंट लोग नो येट, बट आई एम अज्यूमिंग ऐसे ही किया होगा। ऐसे ही किया होगा, और लोग जो हैं इसलिए जो है वो मज़हबी क्वार्टर से हमें को बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं सुनने को मिली, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता से असल में यहाँ पे ना ये भी बड़ा होता है कि लोग जब तक कोई मौलाना इस तरह की बात करे ना, तो लोग ना मतलब
खुद वो डिबेट नहीं करना चाहते, लोग दलील नहीं सुनना चाहते, लोग बस कहते हैं कि यार हमें किसी से पूछवा दो। मतलब ये अक्सर होता है कि कोई मजहबी बात हुई है, कोई वाकया को डिस्कस हो रहा है, तो आपने अपने पास आपने जब कुछ अपना बताया है, कोई बात की है, तो अगर से होता है कि यार तेनू की पता, आप कहते हो कि यार मैं कोई अपने पास से नहीं कह रही, तो फलाने मौलाना ने कहा था, वो कहते हैं अच्छा 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 फिर ठीक है। सो यहाँ पे अभी मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो उनकी भी बहुत फॉलोइंग है। अब वो उन्होंने थोड़े दिन पहले बाल लगवाए हैं, अच्छा। हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो अब शायद उसकी भी अब लोग जरा रिलैक्स होते जाएं कि वो ये देख रहे हैं कि जी मौलाना ये कर रहे हैं, हाँ। तो शायद। सर आपको याद होगा ये आई थिंक क्या था, मिल्क बैंक था, मदर्स मिल्क बैंक इस किस्म की बिल्कुल जो बिल्कुल चीज थी, बिल्कुल उस पे भी बिल्कुल। फिर वो बन गया, फिर वो बंद है अब तो। अब बंद उस है। पे भी कोई मजबूरी स्टांस लिया गया था। देखिए ना चीजें, फिर अगर बन जाए या हो जाए, लेकिन फिर अब फिर आ जाए उसका रद्द-ए-अमल, तो फिर उनके अंदर मसले मसाइल भी होते हैं। तो चलो इसको हुकूमत ने आई होप देखा हो। और बाकी सर ये जरूरत बड़ी अच्छी चीज है। आप मतलब जाते जाते आप अपनी कोई एक चीज जो है वो आप किसी की जिंदगी बेहतर करने के लिए दे के जा रहे हैं, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। हम्म। और लेकिन जाहिर है आपको सारी बेसिस कवर रखनी चाहिए। ये है पाकिस्तान, यहाँ पे बड़ी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े लोग माइंड कर जाते हैं, और उस माइंड करने को वो फिर जो है फिर आपका लड़ाई भी हो जाती है उसके ऊपर। मतलब मतलब कोई भी चीज़ हो जाए, किसी को आप ऑफेंड कर देते हैं, कुछ मतलब मजहबी नॉलेज से नहीं कह रहा, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। लोग इस वक्त ना बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े टची हैं। तो इस चीज़ को करने से पहले बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नंबर वन। लेकिन अगर ये हो जाए और किसी को मसला नहीं है, तो फिर तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे भी अच्छी चीज़ है, अगर किसी को मसला ना हो तो डबल अच्छी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक और खबर कर लेते प्लीज हैं प्लीज। सर। मौला जट फिल्म सर, आपको पता है उसने हमने बात की थी कि किसी ने अगर डाउनलोड करके देखनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो अभी तक एक सिनेमा लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है, ये मुझे किसी ने बताया था। तो सर बहुत मुबारक हो वो सारी प्रोडक्शन टीम को, डायरेक्टर साहब, एक्टर्स, एवरीबडी ऑन पार्ट ऑफ द मौला जट टीम, कि वो फिल्म जो है सर अब इंडियन स्क्रीन पे आने लगी है सर। वहां पे बाकायदा रिलीज की जा रही है वो, और एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी है, एक पॉपुलैरिटी का एंगल भी उसके अंदर है, प्लस इंडियन मतलब ये तो हम चाहते थे कि उनका सिनेमा यहाँ आए, तो ये अच्छा हो गया हमारा सिनेमा वहां जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है सर। मुझे इससे सर थोड़ा लग रहा है कि जरा ब्रॉडर सेंस में, अब देखें वो इंडस वाटर ट्रीटी सारा मसला जो था, फॉरेन ऑफिस ने कहा उसके ऊपर हम बात करने को तैयार है। इंडिया ने आपको इसलिए शो कर दिया ना कि जी अब 67 ईयर्स टाइप से ऊपर हो गया है इस चीज़ को, तो इसको फिर से रीनिगोशिएट किया जाएगा। तो फॉरेन ऑफिस ने कहा हम तैयार हैं। वो जो शंघाई कॉपरेशन वाला जो सारा है जो अभी अक्टूबर में होना है, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि मोदी साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे। बट हम पिछले दिनों ही बात कर रहे थे कि अब दोस्ती का शायद रास्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, खुलना चाह रहे हैं। तो ये भी उसी के अंदर ऐड कर लें सर, बेसिकली अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी हम यहाँ पर कहते हैं कि जी इंडियन फिल्में खोलो, तो यहाँ पर एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है उसके अगेंस्ट वो ये है कि जी इंडिया हमारी फिल्में क्यों नहीं चलाता। अच्छा, वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया हमारी फिल्में चलाता है या नहीं चलाता, उसकी वजह ये है कि वो चलाए ना चलाए उनको तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो ज़रूरत है जी हाँ। इंडियन फिल्म की, क्योंकि मतलब यहाँ पे बेसिकली सिनेमा गोइंग कल्चर ही ख़त्म हो रहा है। तो आपने अगर कभी चाहते हो कि हमारी फिल्म बने और कामयाब हो, तो उसके लिए ज़रूरी है इंडियन फिल्म का हाँ जी। खुलना। खैर अब ये वाला गिला जो है ये भी कम हो जाएगा कि अच्छा जी मतलब चला तो रहे हैं वो। फिर वही बात है कि होगा कि जी अभी तो उन्होंने एक फिल्म बनाई है, चलाई है, वो जाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता ही मजीद खुलेंगी। दूसरा ये है कि बहरहाल उनको ये भी देखना है इंडिया में कि किस किस्म की फिल्म है। मतलब सिनेमा ओनर्स ने, मतलब जाहिर है सबसे पहले तो उनको उनकी सरकार से इजाज़त मिली होगी तो ये हुआ जी जी होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब इजाज़त मिल भी गई है तो अब अगेन अगर किसी पाकिस्तानी फिल्म में मैं हीरो आ रहा हूँ, तो वो तो शायद इंडियन जो ऑडियंस है वो टिकट खर्च के ना देखना चाहे, तो सिनेमा ओनर या डिस्ट्रीब्यूटर क्यों चलाएगा वो फिल्म। लेकिन इसमें तो फवाद खान है, तो वो इंडियन ऑडियंस देखना चाहती है। तो अगेन मतलब हम अब ज्यादा फिल्में हमें बनानी चाहिए, हमारे लिए एक और सर्किट खुल गया और बहुत बड़ा सर्किट खुला है। और फिर वही बात है सर, जितने लोग बात करते हैं दुश्मनी की, वो ज्यादा ही क्यों ना हो तादाद में, इंडिया हो पाकिस्तान हो, और जाहिर है वो ज्यादा होंगे सर, क्योंकि अगेन जिस तरह हमने शुरू वाली बात की थी ना कि लोगों को दे डोंट फील कि उनको ना उनके टैक्स की वर्थ के मुताबिक सर्विसेज मिल रही हैं। पाकिस्तान में तो खास तौर पे, इंडिया में भी ऐसे उनको लगता है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। जी हाँ। तो उसमें उनको ये पसंद है कि लड़ाई हो, मार कुटाई हो, बट ठीक है वो तो किसी एक बंदे का दिन नहीं गुजर रहा, वो आप उससे कहें कि जी वो फलाना दुश्मन नहीं हो कर दिया, वो कहेगा यार मार दो जाके। ये तो मतलब जब आप थोड़े सौखे हो जाते हो ना, तो फिर आपके वो होना शुरू होता है कि यार आप इधर बैठे हुए हो, आपको दिल्ली के कबाब याद आ रहे हैं, आपको अमृतसर की निहारियां याद आ रही हैं, उधर जो लोग बैठे हुए हैं उनको लाहौर की गलियां याद आ रही हैं। ये तो जरा सौखे होने के बाद हाँ। होता है ना।
सो ये हमेशा तादाद में कम रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये सौखे होते हैं तो फिर इनकी आवाज ज्यादा गूंजती है। Yes. तो मतलब ये बात, दोस्त लड़ाई जो है ना वो पॉपुलर तो हो सकती है, वो फैशनेबल नहीं हो सकती। फैशनेबल जो है ना वो सुलह ही होगी। सुलह ही है। बिल्कुल सर, अमनो मान जो है उसका। तो बहरहाल सर हम होप करते हैं कि ये हो जाए, जब लगेगी तो उसके नंबर्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे हम। और जैसे मैंने कहा, तमाम टीम को मुबारक हो और इंडियंस को भी मुबारक हो कि वो अच्छी फिल्म है, उसको देखें, एंजॉय करें, हमारी क्लासिक है और इससे शायद और रूट्स को। बहरहाल सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।